नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मार्स अलग अलग हाउस में किस तरीके से रिजल्ट देता है। हम 12 के 12 हाउस में मार्स के रिजल्ट को आज स्टडी करेंगे और ये एक डिटेल क्लास होगी जिसमें मार्स के क्या कारक तत्व हैं, मार्स के क्या सिग्निफिकेशन है और मंगल ग्रह जब अलग अलग राशि अलग अलग भावों में हो आपकी कुंडली में तो किस तरीके से रिजल्ट देगा, हम डिटेल में सबके लिए कवर करेंगे। बट मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि मेरा 6th हाउस में तो 6th हाउस पे स्किप कर गए। जब आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट खुद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मार्स रिप्रेजेंट क्या करता है, किन चीजों का कारक है मार्स। तो मार्स सबसे पहले आपकी बॉडी का कारक। काल पुरुष के चार्ट में 1st हाउस का लॉर्ड होता है, तो आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा मार्स के अगर और सिग्निफिकेशन ले तो आपके ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स ब्रदर का कारक है। नाड़ी वाले जो है, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो फीमेल्स के लिए हस्बैंड का भी कारक मानते हैं। इसके अलावा मार्स आपका एफर्ट, कितनी बार आप एफर्ट लगाएंगे किसी काम के लिए। मार्स आपका करेज है, पराक्रम। कॉन्फ्लिक्ट का भी कारक है, लड़ाई झगड़े। मार्स जो है सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन का कारक है, आर्मी पुलिस सब मार्स के अंडर में आती है। तो ओवरऑल सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इंजुरी है, सर्जरी है, इसको मार्स रिप्रेजेंट करता है। और डोमिनेटिंग नेचर देता है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट बिहेवियर, ये सब मार्स के कारक है। लेकिन वही मार्स आपको शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव भी बनाता है, ये उसका निगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड में स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है, फोकस्ड बनाता है इंसान। ठीक। और देखिए, लॉजिक का कारक भी मार्स। कितने लॉजिकल वे में आप कोई चीज कर पाते हैं मार्स बताता है। इसके साथ साथ आप देखिए, मार्स ना एफर्ट का कारक है, तो जहां पे मार्स होगा वहां पे कंटिन्यूअसली आप एफर्ट लगाएंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और कई बार तो आप देखिए, अगर वही मार्स निगेटिव है ना तो आप एफर्ट लगाते रहते हैं और वो चीजें आपसे दूर होती रहती हैं। मार्स रिप्रेजेंट करता है क्विक डिसीजन को, जहां पे मार्स होगा वहां बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं। और इसीलिए कई बार बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की वजह से मिस्टेक्स भी करते हैं, क्योंकि मार्स कालपुरुष के 1st और 8th हाउस का लॉर्ड है। 8th हाउस मिस्टेक्स का भी होता है, सडन इवेंट्स का भी होता है। मार्स जहां बैठेगा वहां पे इंपल्सिव होने की वजह से सडन इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ, चीजें सडन तरीके से मैनिफेस्ट। 3rd हाउस का कारक है, इसलिए भी वो एफर्ट और पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। मार्स सेलिबेसी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस सेलिबेसी का है, 6th हाउस का कारक मार्स। कॉन्फ्लिक्ट, कोर्ट केस, ये सब मार्स के अंडर में आते हैं। डेट का कारक मार्स है। जहां भी मार्स आएगा जिस हाउस में ना, वहां पे आपको ऐसा फील देगा कि जैसे आपके ऊपर कोई डेट या लोन है, क्योंकि 6th हाउस डेट का है, 6th हाउस का कारक मार्स है। ब्रेक करने का, चीजों को ब्रेक करता है मार्स, इसलिए डाइवोर्स के लिए भी मार्स को देखते हैं। मार्स का पॉजिटिव साइड लेकिन ये है कि मार्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड। अब देखिए, हर प्लेनेट के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड, तो हर प्लेनेट के जितने भी सिग्निफिकेशन या क्वालिटीज होंगी वो पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। अब जैसे मार्स स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, तो कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वहीं कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सही भी है। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस होके समय के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है, कैसे बिहेव करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है मार्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है। ठीक। और मार्स है तो सिक्योरिटी का कारक, लेकिन आप देखेंगे मार्स जहां भी बैठेगा इंसान का वीकनेस है कि इंसान बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है। जिस भी हाउस में बैठे, अभी जब हम अलग अलग हाउस को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे मार्स जो है जिस हाउस में बैठेगा आपको इनसिक्योरिटी देगा। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मार्स को पॉवर्टी का भी कारक मानते हैं। उसका रीजन ये है कि मार्स एफर्ट, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड देता है। देखिए, आज ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने पे आप पैसे नहीं कमा सकते, ना ही आप अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पाएंगे। ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप बार बार कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे, एग्रेसिव होंगे, तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे, पैसा नहीं अर्न कर पाएंगे। एक चीज और भी है, मार्स एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो मार्स जिस हाउस में बैठेगा एग्रेसिव या शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से आप उस चीज को लूज कर देते हैं, जो वहां का पॉजिटिव साइड। भाई आपके पास कितना भी ज्ञान है लेकिन आप एग्रेसिव हो गए, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, तो ज्ञान व्यर्थ है। आपके पास कितना भी पैसा है लेकिन एग्रेशन, ईगो में आप पैसा जो है वेस्ट कर देंगे। और मार्स ही नहीं, नेचुरल मैलेफिक जितने भी प्लेनेट है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, उनका ये साइड है कि आप जिस हाउस में वो बैठे हो, आप देखिए वहां पे आपका नहीं दूसरे का भला हो। ये एक तरह का आप कर्स भी समझ सकते
अगर आप सोशल पर्पज से देखें तो ये ब्लेसिंग है कि आप दूसरों का हेल्प कर रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड ये भी आपके लिए कर्स होता है कि दूसरों का बेनिफिट होता है, आपका नहीं। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ में यही चीजें आप करके आए हुए हैं। आपने दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी, दूसरों को परेशान किया था, तो आज इस लाइफ में आप परेशान हो रहे हैं। जैसे मार्स जिस हाउस में बैठेगा, आप दूसरों के लिए लड़ाइयां लड़ेंगे उस पर्टिकुलर एरिया, और उसकी वजह से आपका प्रोग्रेस डिले होगा। तो ये सारी चीजें मार्स की। मार्स का क्वालिटी और भी ओवर पॉसेसिव होने से डरते हैं, क्योंकि मार्स जैसे आर्मी कमांडर है ना। आर्मी कमांडर क्या है, लड़ाई लड़के जीत ली तो ये भी डर रहता है ना कि सामने वाला ना अटैक कर दे फिर से। ये सारी चीजें आपको मार्स के अंदर देखने में मिलेंगी। और जैसा मैंने कहा, इम्पल्सिव है, मिस्टेक्स का कारक, न्यू बिगिनिंग है। वहां पे आप हर हाउस में जहां मार्स होगा वहां कुछ ना कुछ नया क्रिएट करेंगे आप, या कोई ना कोई नई चीज करेंगे, सोसाइटी फैमिली से डिफरेंट। बट मार्स को लेके ये चीज ध्यान रखिएगा कि मार्स वाले एरिया में आप कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाएंगे और फिर भी वो चीजें आपसे दूर होती जाती हैं। लेकिन पॉजिटिव साइड ये कि अगर आप हार ना माने और रिपीटेड एफर्ट लगाएं तो एक दिन आप जरूर जीतेंगे, वो चीज आपको मिलेगी जरूर। और इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से इंसान गलतियां बहुत। तो मार्स का सॉल्यूशन आप भी हम देखेंगे जब एक एक हाउस में इसका रेमेडी क्या है। आप देखिए, मार्स रिप्रेजेंट किनको करता है। मार्स के लिए जो डीटी है वो है हनुमान जी, और भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार से उनको रिलेट किया। अब आप हनुमान जी का पूरा आप देखिए, पढ़िए रामायण में या रामचरितमानस में, तो आपको पता चलेगा हनुमान जी बहुत इंटेलिजेंट थे। हनुमान जी से ज्यादा लॉजिक किसी के पास नहीं था ना। आप देखिए, हर चीज बहुत लॉजिकल तरीके से सोच समझ के करते थे। ये सब मार्स का ट्रेड। पराक्रम था, बल बुद्धि सब उनके पास था। लेकिन वहीं आप उनका दूसरा साइड देखेंगे तो उनके पास पेशेंस और धैर्य भी था, शालीनता भी थी। सोच समझ के डिसीजन लेते थे, इम्पल्सिव होके जल्दीबाजी में नहीं। और सेल्फलेस दूसरों के लिए काम करते थे, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता। तो यही मार्स का सॉल्यूशन भी है कि आपके पास लॉजिक है, एफर्ट है, पराक्रम है, करेज है, सब कुछ है, लेकिन आप पेशेंस रखिए, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, और सेल्फलेसली दूसरों की हेल्प कीजिए, सेल्फिश मत होइए। इसीलिए देखिए, मार्स एक्सॉल्टेड कहाँ होता है, कैप्रिकॉन, मकर राशि। मकर राशि है सेल्फलेस होकर दूसरों की सर्विस करना या सेवा करना। ये सब मार्स के ट्रेट है। तो आप हनुमान जी की स्टोरी से समझ सकते हैं। वहीं पे आप देखिए, जब हनुमान जी बाल्य अवस्था में थे तो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे खेल खेल में, तपस्या करने में। तो एक ऋषि, तो ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएंगे, समय आने पे जब कोई उन्हें याद दिलाएगा तब उन्हें याद आएगा। तो बाद में उन्हें जामवंत जी याद दिलाते। तो मार्स भी यही बताता है कि आपके पास पराक्रम है, लॉजिक है, आपके पास शक्तियां हैं, लेकिन अगर आप उसका मिसयूज करेंगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी, वो आपके लिए फिर एक कर्स बन जाएगा। तो कभी भी अपनी शक्तियों का, पराक्रम का मिसयूज मत कीजिए। भाई, जो वीर पुरुष होते हैं ना वो शांत और धैर्य भी होते हैं। और जो आदमी बात बात में लड़ता झगड़ता और एग्रेसिव हो जाता है, वो समझ जाइए उसके अंदर कोई, मतलब उसके अंदर कोई वीरता नहीं है। वो सिर्फ दिखा तो रहा है लेकिन अंदर से वो खोखला है। तुलसीदास जी ने भी कहा ना कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकीर्ति सुसंस्कृति राम भरोसे। ठीक, तो वीर पुरुष होंगे उनके अंदर शालीनता भी होगी। ये आप हनुमान जी के कैरेक्टर से समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप नरसिंह देव का देखिए। उन्होंने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था तो क्या किया था। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना जल में मरेंगे, ना थल में मरेंगे, ना पुरुष से, ना दैत्यों से, किसी से नहीं। तो वो देखिए कहाँ हुआ, वो एक पिलर यानी खंबे से प्रकट हुए और उसको अपनी थाइस पे रख के नेल से चीर दिया। अब नेल्स तो अस्त्र शस्त्र में आते नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, मतलब लॉजिक का कैसा यूज, इससे ज्यादा लॉजिकल आप अप्रोच देख सकते हैं। वो लॉजिक सिर्फ मार्क्स दे सकते। बट उस लॉजिक का सदुपयोग आप तभी कर पाएंगे जब धैर्य होके रहेंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेसिव होके नहीं कर पाएंगे, उल्टा आप चीजें खो देंगे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा मार्स का ट्रेट है। और मार्स डेबिलिटेटेड होता है कैंसर में, कैंसर साइन इमोशंस का। तो जहां पे मार्स होता है वहां पे आप देखिए, डेबिलिटेटेड यानी नीच होने का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेट बिल्कुल आपके अंदर होंगे ही नहीं। वो होंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी ही रिक्वायरमेंट। तो एक मार्स यानी आर्मी कमांडर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी कमांडर है तो उसके अंदर इमोशन नहीं हो सकते। भाई, उसकी भी फैमिली है, बच्चे हैं ना।
हाँ, लेकिन कम होंगे। अगर वो ओवर इमोशनल हो जाएगा तो बॉर्डर पे या कहीं भी लड़ाई लड़ेगा, इमोशनल होके थोड़ी लड़ सकता। उसके सामने एनिमी आ गया, वो सोचेगा इसकी फैमिली है, बच्चे हैं, फिर क्या होगा। बट ऐसा नहीं होता कि इमोशन लेस हो जाए। तो जहां पे मार्स होगा वहां पे इमोशंस कम होंगे। आप लॉजिकल होके ज्यादा चलेंगे, कर्म योगी बन। अभी मैं रिसेंट में ही एक कहीं पे आर्टिकल पढ़ रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था एक बार, तो उसमें क्या हुआ कि कोई पाकिस्तानी सोल्जर तो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो इंडियन आर्मी जनरल थे, ठीक है, वो उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई मारिए मत मुझे, मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, मुझे मारने से आपका कुछ नहीं होगा। आपके लिए तो मैं एक सिंपल एक एनिमी हूँ, ठीक है, आपने मार दिया, खत्म हो जाएगा, लेकिन आप पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी फैमिली के लिए मैं सब कुछ हूँ। तो अब देखिए वहां पे जो स्टोरी लिखी हुई थी उसमें जो इंडियन आर्मी जनरल थे उनका रिएक्शन कैसा। अब एक नॉर्मल इमोशनल आदमी होता तो इमोशंस में आ जाता, हाँ छोड़ देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर भी इमोशन थे थोड़े, उन्होंने उसको फॉरगिव तो कर दिया, बट उनका स्टाइल देखिए आपका। तो कुछ देर बातचीत हुई उससे, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, वो बहुत ज्यादा इंजूर्ड था, चल नहीं पा रहा। तो उन्होंने कहा मैं 10 तक काउंट करूंगा, अगर तुम भाग पाओ तो भाग जाना, अदरवाइज उनके हाथ में गन थी, उन्होंने कहा फिर ये बुलेट मैं फायर कर दूँ। लेकिन आप देखिए उस इंसान के अंदर भी इमोशन थे ना, और वो शायद पंजाबी थे, तो उन्होंने उसमें स्टोरी में भी लिखा हुआ था, जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डाली, तो उनके पॉकेट में गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी पड़ी थी, उन पर उसके ऊपर उनका हाथ गया, तो उनके थॉट चेंज हो गए, तो उनको लगा कि नहीं, इसको फॉरगिव कर देना चाहिए, तब उन्होंने उससे ये बात। तो अब आप देखिए उनके अंदर भी इमोशन थे, तभी उन्होंने उसको फॉरगिव किया ना। तो उन्होंने उसको माफ कर दिया और वो चला गया किसी तरीके से। और उन्होंने बताया कुछ सालों के बाद जो है वही आदमी उनके पास यहाँ मिलने आया इंडिया। जब उनके ऑफिस में आया तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया था, उसने उनसे कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो उन्होंने बताया, तो उसकी वाइफ, उसके बेटे, सब लोग उनके लिए मिठाई लेकर आए। तो आप इस स्टोरी से सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मार्स डेबिलिटेटेड होता है, कैंसर में बिल्कुल इमोशन नहीं। इमोशन होते हैं, हाँ कम होते हैं, ये मार्स का ट्रिक। क्योंकि वहां पे आपको कर्मयोगी बनना है, इमोशनल होके नहीं चलना। ठीक। इसके अलावा जहां मार्स होता है वहां पे आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, ये भी आपके दुख का कारण है। भाई हनुमान जी ने क्या कहा था कि सीता जी को खोज के लाएंगे, जब समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं, नहीं मिलती, तो सब लोग दुखी हो जाते हैं ना, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे। तो ये ओवरऑल मार्स का स्टोरी है, और मार्स के बारे में आप समझ सकते हैं। अब देखिए अलग अलग हाउस में मार्स होगा तो हम उसको इसी तरीके से स्टडी करेंगे। और जहां भी मार्स होगा उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि पेशेंस रखिए, शॉर्ट टेम्पर्ड मत होइए, लॉजिकल अप्रोच के साथ चलिए। ठीक है, जितना पेशेंस के साथ रखेंगे और जितना आप अपनी एनर्जी का मिसयूज नहीं करेंगे, उतने सक्सेसफुल हो। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत कीजिए, और रिपीटेड एफर्ट लगाते। अब मार्स अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए, फर्स्ट हाउस क्या है आपका, ब्रेन है, थॉट प्रोसेस, ओवरऑल हेल्थ, आपकी बॉडी का, फिजिकल अपीयरेंस का। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत, अब देखिए पॉजिटिव और निगेटिव में दोनों साइड को कवर करते हैं। ठीक है, निगेटिव साइड क्या, मार्स सिक्योरिटी का कारक है, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि कालपुरुष का 8th लॉर्ड भी है। हमेशा इनसिक्योरिटी रहेगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, उसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी में रहेंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेसिव बिहेवियर होगा, छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करेंगे, अगर मार्स जो है इनका किसी का फर्स्ट हाउस में। ठीक। इसके बाद क्या है, इनके अंदर पेशेंस का कमी होता है। मैंने अभी कहा ना, लैक ऑफ पेशेंस होता है, तो बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं, काम पहले कर देंगे बाद में सोच, ऐसा क्यों। अब देखिए अकेला मार्स होगा, मान लेते हैं कोई और प्लेनेट है, तो उसके वो जो रिजल्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं जुपिटर है, तो उसको बैलेंस कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है कि लैक ऑफ पेशेंस की वजह से बिना सोचे समझे डिसीजन लेते, इम्पल्सिव होंगे, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, तुरंत बहुत जल्दी जल्दी इनके थॉट चेंज होते हैं, दिमाग शांत रहता ही नहीं। और इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से अक्सर ये गलत डिसीजन लेते हैं और मिस्टेक्स करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, 8th हाउस का लॉर्ड है कालपुरुष के चार्ट, 8th हाउस मिस्टेक्स का होता है। ठीक, ये मार्स का ट्रिक। इसके अलावा ये लोग नहीं भी चाहते ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना, तो भी इनके कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते। और मैंने इनके साथ देखा है कि कितना भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, जब तक इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा, जब तक ये एग्रेसिव होकर बिहेव नहीं करेंगे, इनका काम ही नहीं होता। ठीक है? और कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग बिहेवियर भी होता है, ये दूसरों पे डोमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये सोचते हैं चले तो हमारी चले, नहीं तो किसी की ना चले, माई वे हाई वे। इसीलिए मार्स फर्स्ट हाउस में होता है, तो मांगलिक दोष आ गया। अब आप पार्टनर के साथ ऐसा बिहेव करेंगे डोमिनेटिंग होके, तो नहीं चल पाएगा।
और बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं होते इनके। जैसा मैंने कहा इमोशन होता है वो थोड़ा होता है। और आप देखिए मार्स फर्स्ट हाउस में हो तो ये कितना भी एफर्ट लगाएं दूसरों के साथ अच्छे टर्म्स मेंटेन करने में, दूसरों के साथ इमोशनली कनेक्ट होने में, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने में, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इनके साथ के लोग इनसे दूर हो ही जाते, क्योंकि मार्स का काम ही है ब्रेक करना। और हर काम के लिए इनको रिपीटेड एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्स एफर्ट का कारक है, थर्ड हाउस का कारक है, थर्ड हाउस है एफर्ट का। बिना रिपीटेड एफर्ट लगाए इनके काम ही नहीं हो। और इंजुरी और सर्जरी का कारक है, तो सिर में या हेड पे या फोर हेड पे कहीं ना कहीं आपको इंजुरी का मार्क या इंजुरी कट इस तरीके का कोई ना कोई मार्क या बर्न मार्क, जलने का मार्क, ये जरूर मिलेगा। ठीक। तो ये हो गया। और देखिए फर्स्ट हाउस आपका ब्रेन है, तो इनके पास कितना भी नॉलेज हो ना, कितने भी इंटेलिजेंट, लेकिन वो एग्रेशन और शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से इनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। ये सही समय पे अपना ज्ञान प्रयोग नहीं कर पाते। मार्क्स को आपको समझना है तो कर्ण की स्टोरी भी आप समझ। कर्ण का क्या था, कर्ण को श्राप मिला था, समय आने पे आप अपनी विद्या ही भूल जाएंगे, ऐसा ही हुआ भी। तो फर्स्ट हाउस में मार्स है तो वही समझिए, है तो बहुत से बड़े, है तो ये सबसे बड़े महारथी, बहुत करेजियस हैं और बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वही एक एग्रेशन और शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से जो भी स्किल है, जो भी ज्ञान है, उस समय आने पे यूज ही नहीं कर पाएंगे। और इनकी लाइफ में हर एक इवेंट सडन तरीके से होता है, कोई काम सडन तरीके से शुरू होगा, सडन सडन तरीके से खत्म। अब देखिए इनका एक चीज और भी है कि होता क्या है, जस्टिस लविंग, ये हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, ये सोचेंगे किसी के साथ इनजस्टिस होना ही नहीं चाहिए। अब होता क्या है कि इसकी वजह से इनका प्रोग्रेस डिले होता रहता है, क्योंकि भाई आप दूसरों की लड़ाइयां लड़ना चाहते हैं, दूसरा लड़ना भी चाहता है कि नहीं, उससे भी तो पूछ लीजिए। और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ये भी आप समझ। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है जैसा मैंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से आप लोगों को हर्ट कर सकते हैं, या सिचुएशन के हिसाब से कई बार डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है। ये तो निगेटिव हो गया। पॉजिटिव साइड क्या, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत फोकस्ड होते हैं। अगर ये जो चीज सोच लें उसको लाइफ में अचीव जरूर करते हैं, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया करेंगे जो सोसाइटी या फैमिली से अलग होगा। और बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं। तो ये इनका पॉजिटिव साइड है कि अगर सही तरीके से लॉजिक को यूज करें तो आप देखिए अपने विल पावर और फोकस की वजह से ये जो चीज सोच लेते हैं लाइफ में उसको अचीव जरूर करते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, अगर मार्स आपका फर्स्ट हाउस। तो ये हो गया मार्स फर्स्ट हाउस में। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन वही है कि कोई भी डिसीजन लेते हुए रेमेडी ये है कि पेशेंस रखिए, और हमेशा हर जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड होके मत बिहेव कीजिए, कहीं कहीं थोड़ा डिप्लोमेटिक होके पीसफुल तरीके से भी सॉल्यूशन निकालिए। चीजें हर बार कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू सॉल्व हो ये कोई जरूरी नहीं है लाइफ, उससे आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो। और फोकस्ड होके कोई काम करें पेशेंस के साथ। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप अपने ज्ञान और बुद्धि का सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक, ये हो गया। अब ठीक। और हाँ देखिए हनुमान जी का एक ट्रेट और भी था, हनुमान जी से आप जब भी पूछिए तो कभी ये नहीं कहते थे, कभी वो खुद क्रेडिट नहीं लेते थे कि सारा काम हमने किया। मार्क्स का क्वालिटी है कि उसको प्रायोरिटी चाहिए। आप उनसे जब भी कहेंगे, आप देखिए पूरी रामायण पढ़िए, वो हमेशा, आप रामायण पढ़ें या देखें, वो हमेशा कहते थे कि अपने आप को श्री राम जी का सेवक ही बता। तो मैंने कहा ना कि मार्स जो है एग्जॉल्टेड होता है कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न, सर्वेंट का कारण सेवा। तो आप भी फर्स्ट हाउस से मार्स है तो ऐसे लोगों को प्रायोरिटी चाहिए हर एक चीज में, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिली, प्रायोरिटी नहीं मिली, इस चीज के लिए काम मत कीजिए। हमेशा ये मत रखिए कि हमको प्रायोरिटी नहीं मिली, सेवा भाव से कीजिए, आप सुखी रहेंगे। ये भी आपके लिए सबसे बड़ा रेमेडी। बाकी ठीक है, आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, सब कुछ करेंगे, ठीक है। और फर्स्ट हाउस में मार्स है तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से आपकी नींद भी खराब करता है। सोने से पहले फोर हेड पे और हेड पे ऑयल मसाज करें। ठीक। तो ये हो गया फर्स्ट हाउस मार्स। और देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां मार्स होता है वहां हम दूसरों का भला सोचते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। फर्स्ट हाउस मार्स से ये बेचारा हमेशा दूसरों का भला ही सोचेगा, कभी किसी का बुरा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कितना भी भला सोचे, कितना भी भला करने की सोचे ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, ब्लेम इनके ऊपर ही आता है कि अरे तुम ही ने ये गलत किया, तुम्हारी वजह से हुआ।
ठीक। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि पास्ट लाइफ में आप ये चीजें करके आए, अब इस लाइफ में आपको भोगना पड़ रहा। अब फर्स्ट हाउस मार्स था, आप पास्ट लाइफ में दूसरों से लड़ाई झगड़े इसी में इन्वॉल्व रहते थे, तो अब इस लाइफ में यही हो रहा है आपके साथ। लड़ाई झगड़ों की वजह से आपका प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा। आप कितना भी दूसरे का भला सोच रहे हैं, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उल्टा आपके ऊपर ही ब्लेम आ रहा है। ये जहां भी मेलेफिक होगा वहां मिलेगा। आप हमेशा दूसरों का भला सोचेंगे, क्रेडिट आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में मार्स है। सेकंड हाउस फैमिली का है, फूड का है, स्पीच का। अब सेकंड हाउस मार्स होगा तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच। अब वो कबीर दास का एक दोहा है ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सो। ये वही है। अब ये बोलते तो सच है, लेकिन इनका सच बोलना लोगों को पसंद नहीं आता, उसकी वजह से फैमिली में साथ के लोगों की वजह से। या आप ये कहिए ना कि कुछ भी बोल दें, मुंह से शब्द निकले नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। तो ये इनका हैबिट है, ये जब जब बोलेंगे उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट। तो इनकी बातों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ठीक है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, सच बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से आपका लॉस होगा। लोग आपसे दूर होने लगेंगे, फैमिली के लोग आपसे दूर होने लगेंगे कि अरे ये तो बोलता ही कड़वा है। तो थोड़ा मीठे तरीके से बोलिए, वही बात जो आप एग्रेसिव वे में कह रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह रहे हैं, वो शांत तरीके से भी कही जा सकती है, थोड़ा डिप्लोमेटिक हो गई। अब होता क्या है कि ये दूसरे के भले के लिए ही कहते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होती है। जैसा मैंने कहा ना, मार्स है तो प्रॉब्लम होगी। अब देखिए सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस आपकी स्पीच का है। तो ये हमेशा जो बात करेंगे, इनको लॉजिक चाहिए, बात में कोई तर्क होना चाहिए। ये नहीं बिना फजूल की बात करें, वो इनको पसंद नहीं आता, इसकी वजह से भी इनको गुस्सा आ जाता है। अब सेकंड हाउस पैसे का है। आप देखिए ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेंगे, देखिए बिजनेसमैन जो होता है वो अपनी जुबान से ही पैसा कमाता है ना, उसकी बातों में ही जादूगरी होती है। आप किसी दुकानदार के पास चले जाइए, ऐसे बात करेगा कि आपको लगेगा कि आपका इससे बड़ा हितैषी कोई है ही नहीं। तो सेकंड हाउस में मार्स से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे तो आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे, पैसा नहीं कमा पाएंगे, वेल्थ का लॉस होगा, लोग आपसे दूर भागेंगे। अब क्या है, आज की दुनिया में आप देखिए, झूठ बोलते रहिए और मीठा बोलते रहिए, जो लोग सुनना चाहते हैं वो कहिए तो अच्छा लगेगा। अगर आप सच बोल देंगे तो लोगों को पसंद नहीं है। कई बार देखिए वीडियो में भी लोग कमेंट करते हैं, नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। अरे भाई, जो प्लेनेट है, जो प्लेसमेंट है, उसका जो रिजल्ट है वही बता रहा है। कोई भी मैं हूं या कोई और एस्ट्रोलॉजर कोई अपने पास से लेकर तो आया नहीं। तो आप उसको टेस्ट कीजिए, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट दे, अगर वो काम कर रहा है चार्ट में तो अच्छी बात है, नहीं काम कर रहा तो छोड़ दीजिए। और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव हमारे हाथ में नहीं है, हम जबरदस्ती पॉजिटिव को नेगेटिव या नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिए। तो सेकंड हाउस मार्स से थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की वजह से इनका वेल्थ का लॉस हो। और मार्स कालपुरुष के एट्थ का लॉर्ड है, एट्थ लॉर्ड सेकंड में बैठ जाए। एट्थ हाउस क्या होता है, मारक है पैसे की। तो इनके पास पैसा, या तो पैसा बनाने में, वेल्थ सेविंग्स में प्रॉब्लम आती है। आप सेविंग्स में, वेल्थ क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है, या वेल्थ या पैसा क्रिएट भी कर लें तो कैसे किस तरीके से निकल जाएगा, या इनके पास से चला जाता है पैसा, पता ही नहीं चलता सडन तरीके। इसीलिए सैटर्न पॉवर्टी का कारक लेते हैं लोग, लेकिन मार्स को भी कई बार लोग पॉवर्टी का कारक लेते हैं। ठीक है। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अब ये फैमिली का भला चाहते हैं, ये हमेशा फैमिली में जस्टिस की बात करेंगे, फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना हो, फैमिली के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसकी वजह से ये सफर करेंगे। होगा क्या कि इनकी फैमिली वाले ही इनसे दूर होने लगते, करे ये आदमी तो बहुत झगड़ालू है। लड़ रहे हैं फैमिली के लिए लोगों से, लेकिन तब भी फैमिली ये ब्लेम कर रही है। और बहुत फास्ट बोलते हैं, जल्दीबाजी में बोलने की वजह से कई बार मिस्टेक भी करते हैं। पैसों को लेके, फाइनेंशियल डिसीजन, फैमिली के रिगार्डिंग जो डिसीजन होता है उसमें मिस्टेक करते हैं, ज्यादा जल्दीबाजी में डिसीजन लेने की वजह से। ठीक। और देखिए सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस पैसे का ना, तो आर्मी, पुलिस, डिफेंस, इस तरीके के काम से आप पैसा कमा सकते हैं। इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी से पैसा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके आप पैसा कमा सकते हैं। और मार्स सेकंड हाउस में तो ये लोग फैमिली को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, इसी वजह से ओवर पॉसेसिव होते हैं फैमिली। ठीक। तो ये सारे रिजल्ट आपको मार्स सेकंड हाउस के मिलेंगे। अब मार्स एफर्ट का कारक, ये लोग रिपीटेड एफर्ट लगाएंगे पैसा कमाने, लेकिन इनको इनिशियली बहुत स्ट्रगल आएगा। जहां मार्स है वहां पे एफर्ट लगाने के बाद आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल आएगा, बट आप अगर हार नहीं मानेंगे तो देर सवेर आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। सेकंड हाउस मार्स है, वेल्थ के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही, पैसा नहीं बना पा रहे, एक दिन आप देखिए अगर हार नहीं मानेंगे तो पैसा जरूर बनाएंगे, पॉजिटिव साइड।
बट इनिशियली इनको क्या लगेगा, हम जितनी कोशिश करते हैं पैसा हमसे उतनी ही दूर भागता है। फैमिली मेंटेन करने के लिए, फैमिली लाइफ स्टेबल करने के लिए, फैमिली से टर्म्स अच्छे करने के लिए ये बहुत एफर्ट लगाएंगे, फैमिली इनसे दूर होती जाती है। ठीक है। और मार्स का एक ट्रेट है, जहां मार्स होता है वहां बहुत क्विकली आप डिसीजन लेते हैं। अब सेकंड हाउस मार्स है ना, तो किसी को भी पैसे के रिगार्डिंग सपोर्ट या हेल्प चाहिए, बहुत क्विक डिसीजन लेंगे, तुरंत आगे जाएंगे सपोर्ट। इसकी वजह से फाइनेंशियल लेवल पे कई बार चीटिंग हो जाती है। जहां भी मार्स होगा आप देखिए, वहां पे आप बहुत क्विक डिसीजन लेंगे। फर्स्ट हाउस मार्स है, आप बहुत जल्दी में जाएंगे, तुरंत आप डिसीजन लेंगे, किसी को हेल्प करना है, सपोर्ट करना है। उसकी वजह से आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। सेकंड हाउस मार्स है, सेकंड हाउस पैसे का, तुरंत किसी को भी हेल्प चाहिए फाइनेंशियल, तुरंत आगे जाएंगे, बिना कहे ही आदमी हेल्प। सेकंड हाउस फूड का, कोई भूखा है, किसी के पास खाना नहीं, तुरंत उसको फूड प्रोवाइड करेंगे। अब बाद में पता चला वही इनके साथ चीटिंग होने का रीजन बन जाएगा। मार्स सेकंड हाउस में तो आपके फेस, आईज या फेस का जो एरिया होता है वहां पे इंजुरी होना, बर्थ मार्क होना, या कट का मार्क होना, जल जाना, जलने की वजह से निशान होना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए ये होता क्या है, सेकंड हाउस मार्स वाले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं। फैमिली में कुछ भी हो जाएगा आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कहे या ना कहे। फैमिली से उतने ज्यादा इमोशनली बहुत कनेक्टेड नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन पूरी लेते, ये तो है। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल इमोशनल कनेक्शन नहीं, जैसा मैंने बताया कि मार्स कैंसर में डेबिलिटेटेड होता है, तो इमोशंस होते हैं, कम होते हैं, बट हाँ ओवर इमोशनल नहीं होते। ठीक, तो ये हो गया आपका मार्स सेकंड। मार्स सेकंड हाउस भी आपको मांगलिक दोष, कुछ लोग ट्रीट करते हैं, आपकी वाणी की वजह से आपकी फैमिली लाइफ खराब करता है, फैमिली लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब। तो मार्स सेकंड हाउस में है, तो उसका पॉजिटिव साइड क्या है, अगर ये इंसान लॉजिकल अप्रोच के साथ चले, फोकस्ड होके, या विल पावर सोच ले अपनी कि नहीं नहीं हमें पैसा बनाना है, तो ये वेल्थ जरूर क्रिएट कर। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बट एक दिन ये सक्सेसफुल जरूर हो। और इम्पल्सिव होकर डिसीजन ना लें फाइनेंशियल, ये इसका पॉजिटिव साइड है। अब रेमेडी यही है कि पेशेंस रखिए, पैसा आज नहीं तो कल आ जाएगा। और डिप्लोमेटिक होके थोड़ा पीसफुल तरीके से बात करना सीखिए, एग्रेसिव या लाउड वॉइस में बात मत कीजिए, अदरवाइज आप अच्छी भी बात कहेंगे तो लोगों को बुरी लगे। और फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सोच समझ के लीजिए, ऐसा नहीं है कि सबका आप भला कर। और देखिए मेलेफिक का निगेटिव पॉजिटिव साइड ये भी होता है कि वहां पे आप परेशान होते हैं, दूसरों को सलाह देंगे उसका भला हो जाएगा। सेकंड हाउस में मेलेफिक है, सॉरी मार्स है, जैसे एक मेलेफिक, खुद पैसा बनाने में प्रॉब्लम आ रही, दूसरे को सलाह दे दी, उसने वेल्थ क्रिएट कर लिया इनकी सलाह से। खुद की फैमिली लाइफ स्ट्रगलिंग है, दूसरे को ये एडवाइस देंगे, उसका फैमिली लाइफ इंप्रूव कर जाएगा। या वो इनके साथ रहने भी लगे ना, तो भी उसके अंदर इंप्रूवमेंट आने लगता है, उसकी फैमिली लाइफ में, फाइनेंशियल सिचुएशन। यही तो कर्स है, क्योंकि उससे फिर हम मेंटली परेशान होते हैं, अरे ये आदमी कल तक कुछ नहीं था, हमारे साथ आया और ग्रो कर गया, और हम वहीं के वहीं रह गए। तो ये है, ये हो गया मार्स सेकंड हाउस। ठीक। और मार्स सेकंड हाउस में देख चीज और भी, ये पैसा कमाने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढेंगे अगर पॉजिटिव मार्स, जो इनके फैमिली सोसाइटी में किसी ने नहीं किया होगा उस तरीके से। ठीक। अब आ जाते हैं मार्स थर्ड हाउस। ठीक है, थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का है, सिबलिंग्स का है, नेबर का है, आपकी लाइफ के गोल बताता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताता है। थर्ड हाउस सेवन से नाइन्थ है, मैरिज का फॉर्चून। ठीक। तो थर्ड हाउस होगा तो आप देखिए, थर्ड हाउस में मार्स बैठा, थर्ड हाउस न्यू इनिशिएटिव का। तो पॉजिटिव ये है कि ये लोग कोई भी इनिशिएटिव लेना होगा ना, आगे बढ़ के डिसीजन लेंगे, इनिशिएटिव लेने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है। लेकिन थर्ड हाउस ना फोर्थ से ट्वेल्थ है, लॉस ऑफ मेंटल पीस का, तो वहां मार्स बैठ जाएगा, तो एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी मानसिक शांति भंग करेगा। नेबर से कॉन्फ्लिक्ट, छोटे भाई बहनों से कॉन्फ्लिक्ट, ये छोटे भाई बहनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो इनसे दूर होने लगेंगे। ये थर्ड मतलब, लोगों उनको ये लगता है कि अरे ये तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करते, इस वजह से। और देखिए थर्ड हाउस है मार्स से, तो आपको हर काम के लिए रिपीटेड एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का, वहां मेलेफिक है थर्ड हाउस में, तो आप करेजियस तो है, मार्स है तो आप बहुत ज्यादा करेजियस है, विल पावर स्ट्रांग है, ये पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव ये है कि आपको अब हर काम के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक बार में काम नहीं होगा। थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का,
स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होने की वजह से कम्युनिकेशन में इनको प्रॉब्लम आता है, जैसा कि सेकंड हाउस जब लोगों से कम्युनिकेट कर। लेकिन थर्ड हाउस कालपुरुष के चार्ट में जेमिनाई साइन आता है, जो ड्यूअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स वहां आ जाए तो जो इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, एक स्टेप आगे लेना है तो एक स्टेप पीछे। अभी आगे भी जाना चाहते हैं, फिर सोचते भी हैं कि आगे जाएं कि ना जाएं। तो एक मानसिक द्वंद रहता है सबकॉन्शियस लेवल। अब थर्ड हाउस में मार्स आ गया तो कालपुरुष के चार्ट का एट्थ लॉर्ड है। कोई न्यू इनिशिएटिव लेना होगा, जल्दीबाजी में, शॉर्ट टेम्पर्ड होने की वजह से, इंपल्सिव होने की वजह से मिस्टेक करेंगे। थर्ड हाउस गोल का है, अपने गोल्स के रिगार्डिंग मिस्टेक कर रहे हैं, सही तरीके से प्लान नहीं किया, सडन तरीके से डिसीजन लिया, गलती की। पड़ोसियों से, जैसा मैंने कहा, कॉन्फ्लिक्ट। तो ये है आपका थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस सेक्सुअलिटी का है, तो सेक्सुअल एनर्जी आपकी हाई कर सकता है। इसके अलावा सेवन से नाइन्थ है, तो मेलेफिक है, तो या तो देखिए मैरिज होने में प्रॉब्लम देगा, अदरवाइज मैरिज हो भी गई ना तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस दे देता है, क्योंकि सेवन से नाइन्थ है, मैरिज का फॉर्च्यून है। ऐसे लोग शॉर्ट ट्रैवल पे जाएंगे, ड्राइव कर रहे हैं, चल रहे हैं रोड पे, तो उनके कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट है, बहस हो जाएगी छोटी छोटी बात पे। ठीक है। थर्ड हाउस आपके नेबर के आसपास के एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस हमारे साथ तो घर के आसपास आर्मी, पुलिस स्टेशन थोड़ी दूर पे होना, आर्मी होना, कैंट एरिया होना, या आपके पड़ोस में कोई पुलिस वाले या आर्मी वाले लोग रहते हैं, कोई वहां पे जिम सेंटर इस तरीके का है, ये सब मार्स है। और वही मार्स पॉजिटिव है, तो कोई भी इनिशिएटिव लेंगे, कोई भी गोल सेट करेंगे, बहुत फोकस्ड होकर करेंगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ करेंगे, उस गोल को अचीव भी करेंगे, और बहुत लॉजिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, और बहुत ज्यादा करेजियस भी होते हैं, डरते नहीं। ठीक। ये हो गया थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस है मार्स। अब देखिए, थर्ड हाउस में मार्स है तो वही चीज, आप अपने सिबलिंग का, पड़ोसियों का कितना भी भला सोच रहे हैं, वो आपसे दूर ही होते रहे। आप उनके भले के लिए कुछ भी कर लें, कितनी भी लड़ाइयां लड़, कितना भी आप उनसे अच्छे टर्म्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, बट प्रॉब्लम आएगा ही। फोर्थ हाउस है मार्स है। फोर्थ हाउस इमोशंस का है, मदर का है। इमोशनल लेवल पे ये लोग इनसिक्योर होते हैं, इमोशनली बहुत इनसिक्योर होता है। इमोशनल लेवल पे इनके अंदर आपको एक इंटरनल फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस इमोशन का है, मार्स कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, तो अंदर एक इमोशनल लेवल पे खुद ही इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। मदर से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। मदर है, फोर्थ हाउस आपकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, बंधु बांधव, उनसे कॉन्फ्लिक्ट होना। ये इमोशनल लेवल पे तो इनसिक्योर होते हैं, मदर को लेके भी इनसिक्योर होते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, मदर नहीं होगी तो पता नहीं क्या होगा। अब देखिए, फोर्थ हाउस इमोशन का, ये इंसान जितना ज्यादा इमोशनली लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, लोग इससे उतना ही दूर भागेंगे। इसलिए मैरिज के लिए फोर्थ हाउस से मार्स अच्छा नहीं होता, क्योंकि रिलेशनशिप और मैरिज इमोशंस पे चलते हैं। ये लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करें, कितना भी इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें, एफर्ट लगाएं, बट वो इनसे दूर होते हैं, जिनसे भी इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें। और फोर्थ हाउस इमोशंस का है, ये लोग बहुत क्विक होते हैं। मार्स क्विकनेस को रिप्रेजेंट करता है, बहुत जल्दी से डिसीजन लेंगे, किसी को इमोशनल सपोर्ट देना है, कोई इमोशनली परेशान है, आप देखिए कैंसर में मार्स हो या फोर्थ हाउस में मार्स हो, कोई इमोशनली परेशान दिखे, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, बहुत क्विकली उसे इमोशनल सपोर्ट देंगे, और उसकी वजह से इनके साथ चीटिंग हो, इमोशनल लेवल में मिस्टेक करते हैं इंपल्सिव होने की वजह से। हमेशा सोच समझ के इमोशनल सपोर्ट दीजिए, हर किसी से इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए। फोर्थ हाउस गाड़ियों का, आप देखिए इन लोगों की अक्सर गाड़ियों का एक्सीडेंट होना, चाहे छोटा मोटा, गाड़ी में स्क्रैच लगना, चाहे नई गाड़ी क्यों ना, उसमें स्क्रैच है, कुछ ना कुछ जरूर लगे। ठीक है। फोर्थ हाउस चेस्ट में, ब्रेस्ट का सर्जरी, फीमेल्स में चेस्ट पे इंजरी का मार्क होना, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है। ये ऐसी गाड़ी लेंगे जो इनके नोन में किसी के पास ना हो, ऐसी जगह घर लेना, इस तरीके से घर बनाना जो किसी के पास ना हो, ऐसा, ये चीजें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इमोशनल लेवल पे बिना सोचे समझे आप किसी से कनेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए। ये नहीं कि बिना सोचे समझे किसी से भी इमोशनली कनेक्ट, आप सफर करें।
और जैसा मैंने कहा अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर के लिए, ये कुछ भी कर लें उनसे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहे। पर ये कि आप एफर्ट लगाते रहेंगे रिपीटेडली, तो कि आप ऐसे लोग खुद भी एफर्ट लगाते हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट केयर चाहिए जो उनको नहीं मिलता, बट आप एफर्ट लगाते रहेंगे तो एक ना एक दिन मिलेगा जरूर। पॉजिटिव होगा तो ये लोग बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली मदर इनको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, उनके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हो उसका ध्यान रखें। और जैसा मैंने कहा, हर किसी को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। अब ये है तो पॉजिटिव, लेकिन वही बात है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा, आपके साथ चीटिंग होगा। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा उसमें कवर करेंगे हम लोग। ये 25 डे का क्लास होगा। क्लासेस 3 नवंबर को स्टार्ट होंगी, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में क्लास होगा, जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नवंबर तक, और क्लासेस 7 PM से 8:30 PM तक होंगी। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे कंटिन्यू जो है 5 डे 6 डे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 3 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और 30 नवंबर तक चलेगा, और इसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है, और इसमें रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट और PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इनिशियली हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं, कम से कम आपको जो है 60-70% तक डिस्काउंट इनिशियली अवेलेबल रहता है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे, हाउस साइन प्लैनेट कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लैनेट की डिग्री है, अलग अलग योग है, मारक है, बाधक है, रेट्रोग्रेड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग योगों को। फिर इसके बाद डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैरिज का टाइम कैसे करना है, डाइवोर्स को कैसे टाइम करना है, ये सब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप में चीटिंग के क्या योग होते हैं, और अलग अलग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी करें। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट उन सबको यूज करेंगे। इसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, जॉब बिजनेस किस में सक्सेस मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम देखेंगे। करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, लॉस है, इसके क्या योग होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर उसमें हम लोग जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा उसको कैसे टाइम करना, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, नौमांश चार्ट और D10 चार्ट, दशांश चार्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम कैसे देखें, डिले से होगा चाइल्ड बर्थ की नहीं होगा, और उसमें भी चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना है। उस फिर चाइल्ड बर्थ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट, साथ में D7 चार्ट आपका जो कि सप्तांश चार्ट होता है वो भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल सेटलमेंट के क्या योग हैं वो हम देखेंगे, प्रॉपर्टी परचेज के क्या योग होते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग लगन, मून और नौमांश के साथ साथ आपका D4 चार्ट भी देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रेवल को टाइम करना है, आपका प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, इन सब का टाइमिंग कैसे करना है ये हम देखेंगे। आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है हम देखेंगे। और साथ में अलग अलग एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। नौमांश को मैरिज के अलावा भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी चीजों के लिए भी। आत्मकारक का क्या रोल होता है उसको कैसे स्टडी करना है ये हम देखेंगे। और टाइमिंग के लिए महादशांतर दशा का यूज, ट्रांजिट का यूज, सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी करना होता है ये भी हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी भी। और इसमें विद एग्जांपल चार्ट हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ इनिशियली हैवी डिस्काउंट होता है, कम से कम हम लोग 60-70% तक डिस्काउंट देते हैं, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उस डिस्काउंट ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप देखिए, आप हमारे डिस्काउंट आप ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहाँ पे जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा इनिशियली उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज पोस्टर पे हमारा नंबर है 9990369555, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर, पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन लेके आप इनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपने लिए सीखना चाहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा 25 डे में कैसे कवर कर लेंगे, तो हम ऑलरेडी पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे कर चुके हैं। ठीक है। हमने कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे बेसिक चार्ट रीडिंग है, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, आपका जो है प्रॉपर्टी और टाइमिंग, रेमेडी, इनको ही कवर किया है। ठीक है। पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, ये इसका पार्ट नहीं रखा, जो कि आपसे लोग नॉर्मली पूछने आते हैं कंसल्टेंसी में भी और डे टू डे लाइफ में भी।
ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं 25 डे का कोर्स करके आप आराम से प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, या अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ कम टाइम में इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप सब लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। फोर्थ हाउस के बाद आ जाते हैं फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? फिफ्थ हाउस आपके फ्यूचर प्लानिंग का है, एजुकेशन का है, लव रिलेशनशिप का है, चाइल्ड बर्थ। अब फिफ्थ हाउस फ्यूचर प्लानिंग और थॉट प्रोसेस। अब जो इंसान एग्रेसिव होके, शॉर्ट टेम्पर्ड होके, इंपल्सिव होके प्लान करेगा, उसका फ्यूचर प्लान क्या अच्छा होगा। इसलिए इनका फ्यूचर प्लानिंग खराब हो जाता है नेगेटिव में जाए तो। थॉट प्रोसेस से बहुत एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड। फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है। मार्स लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, बड़ा लॉजिकल अप्रोच होता है पढ़ाई लिखाई को लेकर, ग्रेस्पिंग पावर स्ट्रांग। बट ये वो होते हैं जो, वो बच्चे होते हैं आपने देखा, एक बार में पढ़ा तुरंत याद हो, फिर कुछ देर बाद भूल गए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर पेशेंस नहीं होता। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आराम से लॉन्ग टर्म तक स्टडी नहीं कर सकते कि आराम से बैठ के समझ के 1 घंटे तक पढ़े। इनको समझ तो तुरंत आ जाएगा, एक बार में ग्रेस्प कर लेंगे, बस ऊपर ऊपर से हो गया, उसके बाद फिर बाद में भूल गए। ये वही लोग हैं जो लास्ट दिन पढ़ाई करके एग्जाम पास कर, कभी भी याद नहीं। तो ग्रेस्पिंग पावर इनका स्ट्रांग होता है। बस प्रॉब्लम यही है कि पढ़ा फिर भूल गए। पेशेंस रख के पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। इंटेलिजेंट होते हैं बहुत ज्यादा। और देखिए, फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप का, मास ब्रेकअप का कारक है, ब्रेक करता है लव रिलेशनशिप को। बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप को लेकर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, और गड़बड़ हो भी जाती है। अब मार्स सडन इवेंट देता है ना, तो आप देखिए इनके रिलेशनशिप सडन तरीके से स्टार्ट होंगे और सडन तरीके से खत्म होंगे, सडन तरीके से ब्रेकअप हो जाए। क्योंकि सिक्स हाउस का कारक मार्स है, सिक्स हाउस ब्रेक करने का। और बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव होते हैं अपने रिलेशनशिप के मैटर में। इसके अलावा आप देखिए, फिफ्थ हाउस आपका चाइल्ड बर्थ का भी। तो फायरी प्लेनेट हो फिफ्थ हाउस में तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकते हैं, एबॉर्शन है, मिसकैरेज है। बट हमेशा ध्यान देखिए, अकेला मार्स प्रॉब्लम दे सकता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक मेलेफिक उतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं देते। बट मार्स के साथ सैटर्न है, राहु है, केतु जैसे प्लेनेट बैठ जाए, दृष्टि डाल दें, तो मिसकैरेज या एबॉर्शन का प्रॉब्लम या चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आने के चांस रहते हैं। अब होगा क्या कि ये लोग अपने लव रिलेशनशिप के लिए बार बार एफर्ट लगाएंगे, रिलेशनशिप मेंटेन रहे, अच्छा चले, लंबा चले, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ब्रेक हो जाएगा। चाइल्ड बर्थ के लिए आपसे एफर्ट लगवाएगा। अब आप लगाते रहेंगे एफर्ट, हार नहीं मानेंगे, तो आप देखिए एक दिन चाइल्ड बर्थ जरूर होगा, रिलेशनशिप भी स्टेबल हो जाएगा। बट इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आता है। इनको लगता है कि हम किसी से भी रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो हमसे और दूर भाग रहा है। जितना हम कोशिश कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, उतना और प्रॉब्लम आ रहा है। भाई आप कहीं वॉर के लिए जाए ना, जो आर्मी पुलिस होती है, तो उसको क्या, अब आप देखेंगे तो आपको यही फील आएगा ना, कि मतलब कोई आर्मी, सामने वाली आर्मी आपकी आर्मी पे अटैक कर दे तो कैसा सिचुएशन। अरे एक को मारा नहीं है तो चार और आ गए। बस वैसे ही आपको लगता है कि तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही। बट आप एफर्ट लगाते रहेंगे तो एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। ये लोग मिस्टेक करते हैं लव रिलेशनशिप, जैसा मैंने कहा ना, क्विक डिसीजन या इंपल्सिव होकर रिलेशनशिप में स्टार्ट कर देते हैं, या रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और मिस्टेक करते हैं, उसकी वजह से ब्रेकअप और सफर करते हैं। चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग कोई ना कोई मिस्टेक करेंगे, या बच्चा हो गया तो बच्चों से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती, बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, तो ये रहता है। मार्स हो, स्ट्रॉन्ग मार्स है, एसिडिटी का प्रॉब्लम दे सकता है आपको डाइजेशन। पेट के ऊपर एब्डोमिनल रीजन पे कट, इंजुरी का मार्क, सर्जरी का मार्क। और आप देखिए, फिफ्थ हाउस मार्स है, खुद का रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा, दूसरे को एडवाइस देंगे। इनके साथ के जो लोग होंगे उनका रिलेशन अच्छा चलेगा, उनको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम नहीं आ रही, या प्रॉब्लम है तो इंप्रूव कर जाएगा। ये खुद परेशान हो रहे हैं। तो रेमेडी यही है मार्स का, पेशेंस रखिए, सेल्फलेस होइए, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ओवर पॉसेसिव होते हैं रिलेशनशिप बच्चों को लेकर। जब किसी चीज को आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपसे दूर ही जाएगी। पेशेंस रखिए, लॉजिकल अप्रोच के साथ चलिए, फ्यूचर प्लानिंग करना लॉजिक के साथ, पेशेंस के साथ कीजिए। इंपल्सिव हो गया, अग्रेसिव होके नहीं, अदरवाइज आपके सारे प्लान खराब हो जाएंगे। ठीक। और इनके लव रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नया होता है, आप ये समझ जाइए। बिल्कुल अलग तरीके से, या ऐसे पार्टनर के साथ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता।
सिक्स हाउस से मार्स है, सिक्स हाउस है ही कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है, सिक्स हाउस आपके मामा का होता है, मदर के सिबलिंग, उनसे लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होना, उनसे टर्म्स अच्छे नहीं रहे, कितने भी अच्छे टर्म्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे बट उनसे दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, भले आप कितना भी एफर्ट लगा लें। सिक्स हाउस डिजीज का है, 3 साल हेल्थ को लेके इनसिक्योर रहेगा। ऐसा तो नहीं कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी तो आगे क्या होगा, करियर का क्या होगा, या जो भी है, इनसिक्योर रहते हैं हेल्थ को लेकर। हेल्थ को लेकर रिपीटेड एफर्ट लगाएंगे कि हम फिट रहें, और इनिशियली इनको चैलेंज आता है हेल्थ मेंटेन करने पे, हाँ बाद में फिर वही है कि अगर आप एफर्ट लगाते रहेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। सिक्स हाउस डेली रूटीन का, इनको अपना डेली रूटीन मेंटेन करने में प्रॉब्लम आता है, डेली रूटीन नहीं सेट हो रहा है, कितना भी काम खत्म करने की कोशिश करें काम खत्म ही नहीं, उसको लेके एफर्ट लगाते रहेंगे। सिक्स हाउस सेलिबेसी का ये इंसान, सिक्स हाउस ब्रह्मचर्य का ये इंसान ब्रह्मचर्य मेंटेन करने में, सेलिबेसी मेंटेन करने के एफर्ट लगाता है। ठीक है, अब सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट का कि ये भी इनके साथ भी है, ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते हैं बट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सिक्स हाउस जॉब का है, जॉब में ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, इनको नहीं पसंद कि कोई इनको ऑर्डर दे, या ये लीडरशिप पोजीशन चाहते हैं जहां ये दूसरों को ऑर्डर दे, या इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं। भाई अब आप नौकरी भी कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट भी, ये तो दोनों अलग अलग चीज होंगे ना। पूरी तरीके से तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, किसी ना किसी के अंडर में तो आपको रहना पड़ेगा अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अदरवाइज आप बिजनेस कीजिए। सिक्स हाउस डिजीज का ना, किसी को भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, कोई भी इंसान कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़े कोर्ट केस से परेशान हो, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए बहुत क्विकली ये डिसीजन लेते हैं, तुरंत उसको सपोर्ट करें। कोई आदमी बीमार है, तुरंत उसको हेल्प करनी, कोई आदमी परेशान है, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ इंजस्टिस हो रहा, तुरंत उसको सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह से इनका प्रोग्रेस डिले होता है, या इनके साथ चीटिंग हो जाती है। ये अपनी वजह से कम, दूसरों की वजह से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट में ज्यादा फंसे रहते हैं। तो ये चीज मत करिए कभी भी, इम्पल्सिव और जल्दीबाजी में कुछ भी डिसीजन नहीं लीजिए कि नहीं नहीं आदमी तो बीमार है ये है तो उसको हेल्प कर देते हैं। पहले देखिए समझ के सिचुएशन तब लीजिए। खासकर आज की दुनिया में तो ये चीजें बहुत कॉमन हो गई, आप देखते रहिए ना, नई नई वेबसाइट है, चीजें बन गई, अरे बीमार है उसके नाम पे डोनेशन चाहिए, ये चाहिए, इन सब चीजों से बचिए। लेकिन सिक्स हाउस जो है डॉक्टर का, जो लोग अच्छे लॉयर डॉक्टर सर्जन बन सकते, हीलिंग एबिलिटी अच्छी होती है। ठीक है, सिक्स हाउस से मार्स है, इनको खुद को हेल्थ ट्रबल रहेंगे लेकिन ये लोग अच्छे डॉक्टर बनते हैं, ये इनका ब्लेसिंग है। तो ठीक है, आप लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आपका डेस्टिनी बन ही गया, आप लॉयर बन जाइए, उसको अपना प्रोफेशन बना लीजिए, आप डॉक्टर बन जाइए, सर्जन बन जाइए, उसकी पॉजिटिव निगेटिव साइड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। सिक्स हाउस मार्स बेडरूम लाइफ भी खराब करता है, क्यों? क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपका बेडरूम है, सिक्स हाउस 7 से 12 पार्टनर का बेडरूम, तो ट्वेल्थ और सिक्स एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो बेडरूम लाइफ में प्रॉब्लम, बेडरूम लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, सिक्स हाउस में मार्स होगा तो सातवीं दृष्टि उसकी ट्वेल्थ हाउस में जा रही है। अब आ जाते हैं, सिक्स हाउस में मार्स है तो लोअर बैक में, लोअर एब्डोमेन में, नेवल के नीचे का जो पार्ट होता है वहां पे इंजरी, कट, जलने का मार्क पर, बर्न मार्क या जलने का निशान। सेवंथ हाउस में आ जाए, सेवंथ हाउस मैरिज और रिलेशन का तो होता ही है, सेवंथ हाउस पब्लिक का भी। सेवंथ हाउस मार्स वाले बहुत कंपैशनेट, बहुत काइंड हार्टेड, दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों की लड़ाइयां लड़ेंगे। सेवंथ हाउस आपकी पब्लिक इमेज का, तो सेवंथ हाउस में मार्स बैठे तो ये लोग पब्लिकली अच्छे होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, बट इनका पब्लिक इमेज खराब हो। क्योंकि अब वही बात है, जो सोसाइटी में कुछ करेगा उसका ही निगेटिव और पॉजिटिव इमेज बनेगा, जो कुछ कर ही नहीं रहा वो क्या करे। सेवंथ हाउस में जितने ज्यादा मैलेफिक होंगे उतना ही काइंड हार्टेड और कंपैशनेट होंगे, जितने बेनिफिक होंगे उतने कम काइंड हार्टेड होते हैं आप, उतने ज्यादा सेल्फिश होते हैं। सेवंथ हाउस में मार्स होगा तो इंसान दूसरों की लड़ाइयां लड़ेगा, दूसरों के साथ इंजस्टिस नहीं होगा, तो उसकी वजह से इनका पब्लिक इमेज खराब हो जाता है। अब ये दो डिफरेंट चीजें, पब्लिक लाइफ अच्छी है, पब्लिक इमेज खराब है। क्योंकि भाई आप दूसरों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए खड़े हो रहे हैं, तो हर कोई आपके पास आएगा हेल्प करने, बट उसकी वजह से आपका इमेज क्या बन जाएगा कि ये इंसान हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहे। आप चीजें समझिए सोसाइटी कैसी है, मतलब हाइपोक्रेसी जो है एक्सट्रीम लेवल पे हमारे, मतलब आप ही दूसरों के लिए लड़ रहे हैं और आपकी इमेज बन जाएगी झगड़ालू इंसान। बट उसकी वजह से ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाते, अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाते, वहां प्रॉब्लम आता है, इनका पर्सनल लाइफ खराब हो जाता है। सेवंथ हाउस में मार्स मांगलिक दोष बनाता है, ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, सोचते हैं रिलेशनशिप में चले तो हमारी चले, माई वे हाई वे।
मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े होते रहते, ये रहता है। या कई बार आप देखिए ये खुद डोमिनेटिंग नहीं होता तो इनको पार्टनर ऐसा मिल जाता है। बट मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में डोमिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये चीजें रहती हैं। एक्चुअली मार्स फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, तो इस इंसान को फ्रीडम चाहिए। अब फ्रीडम होने का मतलब ये नहीं है कि इनको मैरिज नहीं करनी। अब इनको ही लगता है कि मैरिज हो गई या रिलेशनशिप में है, बट इनको कोई बंधन नहीं चाहिए, चीजें इनके हिसाब से चले, कोई टोका टाकी ना करे। जब तक हम चाहें बैठें, बात करें, सब कुछ करें, बट उसके बाद अगर नहीं हम चाहते, हमारा मन नहीं है, तो कोई बात ना करे, अपने मन के हिसाब से चलाना चाहिए। इस वजह से प्रॉब्लम आता है। अब रिलेशनशिप क्या है, दो लोगों को साथ लेके चलने का, तो हमेशा चीजें आपके साथ आपके हिसाब से थोड़ी होंगी। मार्स हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है ना। हनुमान जी का विवाह हुआ था सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला से, जी से, क्योंकि उनको कुछ सिद्धियां और वो चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने विवाह किया था। वैसे वो ब्रह्मचारी थे। तो वैसे ही मार्स को आप उससे तो नहीं रिलेट कर सकते, लेकिन आप समझिए, इनको पार्टनरशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए अपनी नीड के लिए, जब तक इनका मन है, अदरवाइज फ्रीडम चाहिए। इसीलिए जब ये लोग मैरिज के बाद भी थोड़ा सा दूर रहते हैं, जॉब की वजह से, किसी काम की वजह से, बीच बीच में मिलते रहते हैं, या 1 वीक या 10 डेज में, तो आप देखें इनका मैरिड लाइफ अच्छा चलता है। जब कंटिन्यूसली साथ रह रहे होते हैं 24/7, तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। ठीक। ये है मार्च 7th हाउस। ठीक है। और मार्स 7th हाउस में हो तो आप देखिए पब्लिक लाइफ के लिए अच्छा है। आप दूसरों की हेल्प सपोर्ट करेंगे, दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ेंगे। बट यहाँ देखें, ध्यान रखिए, दूसरों की लड़ाई लड़ने में इतना ना इन्वॉल्व हो जाइए कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ खराब हो जाए। और रेमेडी ये है कि रिलेशनशिप में पेशेंस भी रखिए। दो लोगों को साथ लेके चलने का, तो दूसरे का भी थॉट प्रोसेस देखिए। ये वो लोग होते हैं पार्टनर, जब दो लोग साथ चल रहे हो ना, कपल, आप देखिए तो एक इंसान आगे आगे चल, कभी भी आप देखिएगा। ये मांगलिक दोष वाले, मार्स 7th हाउस वाले, तो डोमिनेट करने का मत सोचिए। अगर आपका मार्स 7th हाउस, पेशेंस रखिए और थोड़ा सा इमोशनल एटीट्यूड रखिए। अब देखिए मार्स 7th हाउस में ये भी होता है, ये इंसान जिससे सोच ले मैरिज करना, रिलेशनशिप करना, उससे ही करेगा। और कुछ ना कुछ नया होगा, सोसाइटी फैमिली ट्रेंड से अलग ही लव मैरिज वाले जो योग होते हैं, या आप देखिए ये वो लोग होते हैं कि उनका मैरिज या रिलेशनशिप जो होगा वो इस तरीके का होगा जैसा फैमिली या नोन में किसी ने ना की, मार्स 7th हाउस में। और मार्स 7th हाउस में हो तो आप देखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट के अराउंड या प्राइवेट पार्ट के अराउंड कट है, इंजुरी है, बर्न का मार्क। 7th हाउस आपके पार्टनर के हेड पे, फोर हेड पे इंजुरी या बर्थ मार्क या बर्न का मार्क होना, या इंजुरी का मार्क होना, ये आपका मार्स 7th हाउस। तो डोमिनेटिंग नेचर होगा तो रिलेशनशिप नहीं चलेगी। इसके बाद आता है मार्स 8th हाउस में। 8th हाउस इन लॉज का है, मैरिज के सस्टेनेंस का है, पार्टनर का स्पीच है, सेक्सुअलिटी है। ठीक है। अच्छा, 7th हाउस मार्स में बताना भूल गया था कि कितना भी एफर्ट लगाए ना, अब ये लोग रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हो। कुछ गड़बड़ तो नहीं जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं जाएगी, इससे गड़बड़ भी होती है। इनके ज्यादातर रिलेशन सडन तरीके से शुरू होते हैं, सडन तरीके से खत्म हो जाते हैं। ये लोग हमेशा एफर्ट लगाएंगे कि नहीं, अच्छा रिश्ता रखना है, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो इनकी लाइफ में आता है वो इनसे दूर ही होता है। ये कितना भी ये सोचते भला ही है बेचारे, लेकिन अपने एग्रेशन या गुस्से की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, कोई ना कोई मिस्टेक। ये इंसान रिलेशनशिप में मिस्टेक करेगा जरूर। मार्स जिस हाउस में बैठा हो वहां पे एक बार आप ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से एकदम डेथ जैसा सिचुएशन आ जाएगा। रिलेशनशिप में एक ऐसा बड़ा मिस्टेक करेंगे जब इनके लिए बिल्कुल एकदम सिचुएशन एकदम मरने जैसा हो। मार्स अगर 7th हाउस, अब आ जाते हैं मार्स 8th हाउस में। तो 8th हाउस इन लॉस का है, पार्टनर का स्पीच है, सेक्सुअल लाइफ है, आपका इनहेरिटेंस का है। ठीक है, पार्टनर का वेल्थ है, सब कुछ है, पार्टनर की फैमिली है। ठीक है। मार्स 8th हाउस में है तो भी मांगलिक दोष कहलाता है। क्यों? इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कितना भी आप एफर्ट लगाएं इन लॉ से टर्म्स अच्छे मेंटेन करने के लिए, अपने पार्टनर की फैमिली से अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, और उनसे दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। 8th हाउस सेक्सुअलिटी का, वहां पे मार्स बैठ गया जो सेलिबेसी का कारक। अब मार्स 8th हाउस में ये इंसान एफर्ट लगाएगा अपनी सेक्सुअल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, अच्छी रखने के लिए, बट आप देखिए वहां भी प्रॉब्लम आता है। इनकी सेक्सुअल लाइफ या तो खराब हो जाती है लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से। मैंने देखा है अक्सर इनको प्राइवेट लाइफ, सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम आता है। ये कितना भी एफर्ट लगा लेते हैं, बट वो धीरे धीरे करके पार्टनर से या तो दूरियां बढ़ जाएंगी, या किसी हेल्थ इशू की वजह से। तब कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि इनकी सेक्सुअल लाइफ खराब होती है। मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब इनको सेलिबेसी अपनी लाइफ में परफॉर्म करनी पड़ती है, एज अ सेलिब्रेट रहना पड़ता है, मैरिड होते हुए या रिलेशनशिप में होते हुए। पार्टनर का स्पीच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ।
इन लॉ से इनके कॉन्फ्लिक्ट होंगे। 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का है, क्राइसिस का है। लेकिन ये लोग देखिए, कोई इंसान क्राइसिस में हो, बहुत ज्यादा सीवियर क्राइसिस से गुजर रहा है, परेशान है, या कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, ये लोग क्विक डिसीजन लेंगे उसको हेल्प करने के लिए, तुरंत जाएंगे कोई इंसान क्राइसिस में उसको हेल्प करने, कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है तो उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन इम्पल्सिव होकर क्विक डिसीजन लेने की वजह से कई बार वही लोग इनको चीट कर लेते हैं। इसलिए सोच समझ के ही हेल्प कीजिए, कितना भी कोई क्राइसिस। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का प्रॉब्लम इनके साथ रहता है अगर 8th हाउस से मार्स। लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत रहेंगे, क्योंकि काल पुरुष का लगन लॉर्ड है और 8th हाउस है, तो थाइस के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहां पे आपको इंजरी, कट का मार्क, बर्न यानी जलने का मार्क, इस तरीके की चीजें होंगी। 9th हाउस मार्स है, 9th हाउस गुरु, ज्ञान, फादर इनका है। ठीक है। अब देखिए, ये अपने फादर और गुरु के लिए भला ही सोचेंगे, उनका भला ही सोचेंगे, लेकिन उनसे इनके कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहेंगे, या उनसे दूरियां बढ़ती जाएंगी, कितना भी एफर्ट लगा लें कि गुरु से अच्छे टर्म्स रखने हैं, गुरु की सेवा करनी है। फादर या गुरु को लेकर इनसिक्योर रहेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं जाएगी, फादर हमको छोड़ तो नहीं देंगे, गुरु हमको छोड़ तो नहीं देंगे। जहां मार्स होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा फोकस होते हैं, दिमाग आपका वहीं लगा रहेगा, इनका पूरा फोकस नॉलेज पे ही लगा रहेगा। नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, गाइडेंस चाहिए। अब ये इनको लगता है गाइडेंस चाहिए, जितना ये लोगों से गाइडेंस एक्सपेक्ट करते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिलता, इसको गाइडेंस के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्ञान के लिए एक्सट्रीम एफर्ट लगाएंगे तब इनको नॉलेज मिलेगा। जितना ये नॉलेज के पीछे भागते हैं, ज्ञान उनसे दूर भागेगा। गुरु के पीछे भाग रहे हैं, गुरु इनसे दूर भाग रहे हैं। गाइडेंस के लिए भाग रहे हैं पीछे, गाइडेंस इनसे दूर भाग रहे हैं, गाइडेंस देने वाले लोग। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, गुरु मेंटर से इनकी दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। और इनका भाग्योदय अपने पराक्रम से होगा, मार्स एफर्ट का कारक है, एक्सट्रीम एफर्ट लगाएंगे तब जाके फॉर्चून सपोर्ट करेगा, अदरवाइज इनको लगता है जैसे हमारा भाग्य साथ ही नहीं है। क्योंकि होता क्या है, मार्स कालपुरुष का 8th लॉर्ड है, 8th हाउस मिस फॉर्चून का, वो 9th हाउस में बैठ गया फॉर्चून वाले हाउस। और देखिए, 9th हाउस मार्स भी 7th हाउस वाले मार्स की तरह हो, कि हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ेंगे, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम आए तो आगे बढ़ के जस्टिस की बात करें। उसकी वजह से इनका ग्रोथ में डिले होता है। 9th हाउस आपकी पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ में आपने दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े करके उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया उनके लिए। तो इस लाइफ में आपको यही कर्ज मिला है कि आप उन्हीं लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उन्हीं लोगों की जस्टिस की बात करेंगे, उनकी लड़ाई और हक की बात करेंगे। तो दूसरों की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरों की लड़ाई लड़ने की वजह से आपका प्रोग्रेस डिले होगा। लिबरल एटीट्यूड होता है। 9th हाउस मार्स वाले भी कई बार मैरिज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको भी फ्रीडम चाहिए, या मैरिज हो भी जाए, रिलेशन हो भी जाए, तो भी वो फ्रीडम लविंग होते हैं। 9th हाउस 7 से 3rd है, मैरिज के डॉक्यूमेंट, लीगलिटी उसका। तो मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आता है, मैरिज की लीगलिटी में प्रॉब्लम देता है। लेकिन आप एफर्ट लगाते रहेंगे तो आपको गुरु भी मिलेगा, ज्ञान भी मिलेगा। ठीक है। और 9th हाउस है नॉलेज का, तो ये लोग कोई ना कोई डिफरेंट मेथड ढूंढते हैं। आप देखिए, जो ज्ञान ये अर्जित करेंगे वो जो किसी के पास नहीं होगा इनके आसपास, या इस तरीके से अर्जित करेंगे जो किसी के पास। और 9th हाउस मार्स वाले बहुत इंपल्सिव होते हैं, जल्दी से ज्ञान मिल जाए, जल्दी से गाइडेंस चाहिए, ज्यादा इंपल्सिव होने की वजह से गलत गुरु मिल जाते हैं इनको, गलत लोगों से गाइडेंस मिल जाता है, गलत गाइडेंस ले लेते हैं। तो ये भी होता है। तो 9th हाउस मार्स है, तो देखिए दूसरों की लड़ाई जरूर लड़िए, लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके ग्रोथ में ऑब्स्टेकल ना आए। ठीक है। और एफर्ट लगाते रहिए, नॉलेज और गाइडेंस आपको जरूर मिलेगा। 10th हाउस आपके कर्मों का, 10th हाउस में मार्स आ जाए, ये लोग इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं, या तो बिजनेस करेंगे हाई पोजीशन पे, किसी का ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे, और बहुत फास्ट काम करते हैं। तो इनको आप कोई भी काम दीजिए तुरंत खत्म कर देंगे। लेकिन कई बार ज्यादा फास्ट काम करने की वजह से मिस्टेक भी करते हैं, और अपने करियर में कोई ना कोई बड़ी मिस्टेक करेंगे जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करना। और वर्क प्लेस पे किसी के साथ भी इनजस्टिस हो जाए, बॉस तक कंप्लेन ले जाने वाले यही होते हैं, तो बॉस को एक दिन लगने लगता है भाई सारी प्रॉब्लम इसी को, जो लोग यूनियन लीडर टाइप होते हैं वो यही होते हैं। तो भाई आप ये देखिए, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो चाहता भी ये कंप्लेन करना, आप क्यों फंस रहे हैं? अगर वो चाहे तो ठीक, अदरवाइज आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। और आप ये समझ जाइए कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लड़ाई लड़के आप कभी करियर में ग्रो नहीं कर पाएंगे। करियर में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जिसके बॉस से रिलेशन अच्छे होते हैं वही ग्रो करता है, प्रमोशन उसी को मिलता है। आप ये कितना भी हार्ड वर्क कर लेना, कितना भी एफर्ट लगा लें, इनको क्रेडिट नहीं मिलता। ग्रोथ या प्रमोशन में प्रॉब्लम आएगी, इनको ऐसा लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही हमसे दूर होती जा रही है करियर में सक्सेस, सक्सेस हमसे उतनी ही दूर हो रही है। उसका रीजन यही, इनसिक्योर होते हैं,
ऐसा तो नहीं करियर छूट जाए, जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, नहीं मिली तो क्या होगा, इनसिक्योरिटी बहुत होता है। पॉजिटिव साइड ये कि इनका विल पावर स्ट्रांग होता है, करेजियस होते हैं, ये जो भी डिसाइड कर लें करियर में वो अचीव जरूर करते हैं, इसीलिए एक दिन ये लोग टॉप पे पहुंचते हैं अगर रिपीटेड एफर्ट लगाते हैं। और ये कुछ ना कुछ नया करते हैं, वो काम करेंगे अपने करियर में अपनी, जो कि इनकी फैमिली सोसाइटी में किसी ने ना किया। ठीक है। 10th हाउस आपके मदर इन लॉ का हो। ठीक है। मदर इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट, मदर इन लॉ से टर्म्स अच्छे नहीं रहते, कितना भी क्लोज जाने की कोशिश करें, कितने भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करें, उनसे कॉन्फ्लिक्ट होगा जरूर। और 10th हाउस 7 से 4th है इनके पार्टनर के इमोशंस का, तो इनके पार्टनर के साथ भी होता है, पार्टनर जितना ज्यादा इनसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करेगा या जितना भी ज्यादा किसी के साथ इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि लोग इनसे उतना ही दूर जा रहे हैं। फादर की स्पीच का है 10th हाउस, फादर की स्पीच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, जिसकी वजह से फादर के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं अपनी फैमिली, इनके खुद फादर की फैमिली के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। और 10th हाउस मार्स है ना, तो बेटर होता है कि इंडिपेंडेंट काम कीजिए, बट या तो किसी हाई अथॉरिटी पोजीशन, आईएएस पीसीएस सिविल सर्विस, जहां आप ऑर्डर दें तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। और पेशेंस रख के काम कीजिए, जल्दीबाजी में काम खत्म करने की वजह से कई बार आप मिस्टेक करेंगे, उसकी वजह से आपकी सक्सेस में डिले हो। और रिपीटेड एफर्ट लगाते रहिए स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। 11th हाउस मार्स। अच्छा, 10th हाउस मार्स वालों का ये भी क्वालिटी होता है, वर्क प्लेस पे कोई काम हो ये खुद ही आगे बढ़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, नहीं नहीं हम तो खत्म कर देंगे, उसके बाद ये खुद ही परेशान हो। तो भाई बिना सोचे समझे क्यों लेते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट हाँ, ये लोग अच्छे लीडर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। 11th हाउस मार्क्स एल्डर सिबलिंग फ्रेंड्स का है, बड़े भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे, बट कितना भी एफर्ट लगा लें एक दिन उनसे दूरियां बढ़ती ही जाती हैं। दोस्तों के लिए कुछ भी कर लें, फ्रेंड सर्कल में इनके कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बड़े भाई बहनों से कॉन्फ्लिक्ट। इनकम में प्रॉब्लम आता है, जैसा मैंने सेकंड हाउस के लिए कहा था, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से पैसा नहीं कमा पाते। भाई डिप्लोमेटिक अप्रोच रखिए। 11th हाउस में मार्स बैठे तो उसकी दृष्टि 5th हाउस से पड़ती, तो भी वो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम दे सकता है, लव रिलेशन में ब्रेकअप या प्रॉब्लम। ठीक है, तो 11th हाउस से मार्स है, तो भाई आप ध्यान रखिए कि ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सेकंड हाउस वालों की तरह आप भी पैसा नहीं बना पाए। और 11th हाउस डिजायर का, इनको कोई भी डिजायर हो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। इनको लगता है हमारी कोई भी इच्छा जो है एक बार में पूरी ही नहीं होती, विश फुलफिल, जब तक रिपीटेड एफर्ट ना लगाए, लेकिन आप एफर्ट लगाएंगे, हार नहीं मानेंगे, तो एक दिन आपकी डिजायर्स पूरी जरूर हो। आप पैसा भी बना लेंगे अगर आप लॉजिक के साथ चलेंगे, लॉजिकल अप्रोच रखेंगे इनकम को लेके, सैलरी को लेके, पैसों को लेके, तो आप जरूर अच्छी इनकम अर्न करें। ठीक हो गया 11th हाउस। 12th हाउस का है, 12th हाउस स्लीप का, नींद में प्रॉब्लम देता है, फायरी प्लेनेट। बेडरूम लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, प्राइवेट लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, मैरिड लाइफ खराब करेगा, उसकी वजह से चाइल्ड बर्थ में कई बार प्रॉब्लम आती है। ठीक है। 9 से 4th है, फादर की फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होगी, फादर। ठीक है। 11th हाउस और 10th हाउस में बताना भूल गया, पैरों में इंजुरी और बर्थ मार्क या जलने का निशान। 12th हाउस में तो फीट या एंकल में जलने का निशान या बर्थ मार्क हो सकता है। 12th हाउस ही मांगलिक दोष बनाता है, क्योंकि वो मैरिज लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेडरूम लाइफ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12th हाउस कमिटमेंट का है, कमिटमेंट प्रॉब्लम आएगा। अब ये लोग 12th हाउस मार्स को कितना भी एफर्ट लगाएं अपने पार्टनर के साथ अपने पर्सनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए, पर्सनल लाइफ बेडरूम लाइफ इंप्रूव करने के लिए, इनको ऐसा लगेगा जैसे पार्टनर से दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। हम कितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे दूर होता जा रहा है। 8th हाउस वालों की तरह 12th हाउस में मार्स हो तो भी सेक्सुअल लाइफ प्राइवेट लाइफ खराब कर। 12th हाउस फॉरेन का, फॉरेन जाने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, नई बात बन रही, बट आप जाना चाहते हैं, विल पावर स्ट्रांग रखिए, एफर्ट लगाइए, जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वो कालपुरुष का लगन लॉर्ड है, 12th में गया तो आप फॉरेन जा सकते हैं, बाकी ओवरऑल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा। 4th हाउस 12th हाउस सेकंड हाउस मार्स अच्छे नहीं होते, ये आप 4th हाउस प्योरिटी का होता है, 12th हाउस बेडरूम का है, कमिटमेंट का है, ये आपकी प्योरिटी खराब करता है। आप देखिए वो फीमेल्स के साथ जिनके साथ, वो फीमेल्स जिनके केसेस में आपको मिलेगा कि मोलेस्टेशन और इस तरीके की चीजें, उनमें आपको मिल सकता है, क्योंकि 12th हाउस 4th हाउस मार्स है,
जल्दी में इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं किसी को। 12th हाउस मार्स है तो 12th हाउस कमिटमेंट का, बिना सोचे समझे आपने कमिटमेंट कर दी। अब आप हो सकता है गलत इंसान के साथ कमिटमेंट कर दें जिसकी वजह से आप मिस्टेक कर। तो सेकंड फोर्थ और 12th हाउस वाले मार्स आपकी, और 8th हाउस मार्स हो तो आपकी प्योरिटी को खराब करेगा, मोलिस्टेशन और इस तरीके के केसेस हो सकते हैं। बट एक मेलेफिक प्रॉब्लम नहीं देता, कम से कम उस पर दूसरे किसी मेलेफिक का दृष्टि या कंजंक्शन होगा तो प्रॉब्लम सीवियर आएगा। बट प्रॉब्लम का रीजन ये 12th हाउस मार्स है, आपने जल्दीबाजी में कमिटमेंट कर दिया, बिना सोचे समझे गलत इंसान के साथ कमिटमेंट कर दिया, उसकी वजह से आप सफर करें। ये भी एक रीजन। कई बार आप देखिए 12th हाउस मार्स वालों की बेडरूम लाइफ बहुत खराब होती है। अगर वहां पे किसी और मेलेफिक का इन्फ्लुएंस आ गया तो डेफिनेटली सैटर्न, राहु, केतु, उसका रीजन यही होता है। 12th हाउस लेट गो करने का चीज, भूल कर आगे बढ़ने का, ये लेट गो नहीं कर पाता, कुछ भी हो जाए इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये अलग अलग हाउस में हमने मार्स के रिजल्ट स्टडी की, काफी सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की। बाकी इसके अलावा मैंने बहुत सारे कारक बताए, आप उनको अप्लाई करके कर सकते हैं। मैंने आपको लॉजिक भी दे दिया किस तरीके से हम उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, मार्स का रेमेडी है, एक लॉजिकल अप्रोच के साथ चलिए, पेशेंस के साथ चलिए, इम्पल्सिव मत होइए, इम्पल्सिव होंगे तो आप मिस्टेक करेंगे, जल्दीबाजी में कोई काम मत कीजिए। अब ये भी ना कीजिए कि सोच रहे हैं तो सोचते ही सोचते सारा टाइम बिता दिया, काम ही नहीं कर पाए। अब ये भी मत कीजिए बहुत जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे डिसीजन। अगर आप पेशेंस रखेंगे, लॉजिकल अप्रोच रखेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो वही मार्क्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा 25 डे का क्लास आ रहा है प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जो कि बेसिक से प्रोफेशनल तक पूरा उसमें कवर करेंगे हम लोग। ये 25 डे का क्लास होगा। क्लासेस 3 नवंबर को स्टार्ट होंगी, 3 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में क्लास होगा, जैसा कि पोस्टर में दिया हुआ है। तो 3 नवंबर से स्टार्ट करेंगे और 30 नवंबर तक, और क्लासेस 7 PM से 8:30 PM तक होंगी। क्लासेस जो है मंडे से सैटरडे कंटिन्यू जो है 5 डे 6 डे क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये क्लास 3 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और 30 नवंबर तक चलेगा। और इसमें हम लोग बेसिक से लेके पूरा कवर करेंगे। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 33,333 है। और इसमें रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट और PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इनिशियली हम लोग अच्छा खासा डिस्काउंट डिस्काउंट देते हैं, कम से कम आपको जो है 60-70% तक डिस्काउंट इनिशियली अवेलेबल रहता है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें हम लोग पूरा बेसिक से कवर करेंगे, हाउस, साइन, प्लेनेट, कंजंक्शन को कैसे रीड करना है, प्लेनेट की डिग्री है, अलग अलग योग है, मारक है, बाधक है, रेट्रोग्रेड, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, अलग अलग योगों को। फिर इसके बाद डिले मैरिज, डिनायल मैरिज, डाइवोर्स के क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, फिर मैरिज का टाइम कैसे करना है, डाइवोर्स को कैसे टाइम करना है, ये सब हम देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप में चीटिंग के क्या योग होते हैं, और अलग अलग रिलेशनशिप के प्रॉब्लम के लिए क्या रेमेडी करें। और इसमें हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट उन सबको यूज करेंगे। इसके बाद प्रोफेशन की बात करेंगे, कौन सा सुटेबल प्रोफेशन है वो कैसे देखें, जॉब, बिजनेस किस में सक्सेस मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशन, गवर्नमेंट जॉब, इन सब के लिए अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन होते हैं वो हम देखेंगे। करियर में ब्रेक्स है, अप्स एंड डाउन है, लॉस है, इसके क्या योग होते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सारा हम स्टडी करेंगे। फिर उसमें हम लोग जॉब का टाइमिंग, जॉब लॉस का टाइमिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा उसको कैसे टाइम करना, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट, नौमांश चार्ट और D10 चार्ट, दशांश चार्ट भी यूज करेंगे। इसके बाद चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम कैसे देखें, डिले से होगा चाइल्ड बर्थ की नहीं होगा, और उसमें भी चाइल्ड बर्थ का टाइमिंग कैसे करना है। उस फिर चाइल्ड बर्थ को लेके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोग उसका रेमेडी कैसे करेंगे, ये देखेंगे। इसमें भी हम लोग लगन चार्ट, मून चार्ट और नौमांश चार्ट, साथ में D7 चार्ट आपका जो कि सप्तांश चार्ट होता है वो भी देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट के क्या योग हैं वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टी परचेज के क्या योग होते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग लगन, मून और नौमांश के साथ साथ आपका D4 चार्ट भी देखेंगे। साथ में फॉरेन ट्रेवल को टाइम करना है, आपका प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, इन सब का टाइमिंग कैसे करना है ये हम देखेंगे। आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज होता है हम देखेंगे। और साथ में अलग अलग एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। नौमांश को मैरिज के अलावा भी डिटेल में स्टडी करेंगे, बाकी चीजों के लिए भी। आत्मकारक का क्या रोल होता है उसको कैसे स्टडी करना है ये हम देखेंगे। और टाइमिंग के लिए महादशा, अंतरदशा का यूज, ट्रांजिट का यूज, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली कंसल्टेंसी करना होता है ये भी हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम का रेमेडी भी। और इसमें विद एग्जांपल चार्ट हम लोग चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो ये पूरा डिटेल में हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, और जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ इनिशियली हैवी डिस्काउंट होता है, कम से कम हम लोग 60-70% तक डिस्काउंट देते हैं। तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं उस डिस्काउंट ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहते हैं। ठीक।
तो इस तरीके से आप देखिए, आप हमारे डिस्काउंट आप ऑफर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां आपको पूरा कोर्स का डिटेल मिल जाएगा। वहां पे जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा इनिशियली उसका भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज पोस्टर पे हमारा नंबर है 9990369555, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी है। आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर पेमेंट डिटेल का इन्फॉर्मेशन लेके आप एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड है, चाहे वो प्रोफेशनली कंसल्टेंसी करना चाहता है या अपने लिए सीखना चाहता है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। आप लोगों को लग रहा होगा 25 डे में कैसे कवर कर लेंगे, तो हम ऑलरेडी पहले भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट हमसे कर चुके हैं। ठीक है। हमने कोर्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया है कि जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, जैसे बेसिक चार्ट रीडिंग है, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, करियर, फॉरेन ट्रेवल, सेटलमेंट, आपका जो है प्रॉपर्टी और टाइमिंग रेमेडी, इनको ही कवर किया है। ठीक है। पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, ये इसका पार्ट नहीं रखा जो कि आपसे लोग नॉर्मली पूछने आते हैं कंसल्टेंसी में भी और डे टू डे लाइफ में भी। ठीक है। तो इस तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया कि आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं, 25 डे का कोर्स करके आप आराम से प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं एज अ प्रोफेशनल, या अपने लिए भी सीखना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और साथ ही साथ कम टाइम में इकोनॉमिकल प्राइस में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो आप सब लोग जिसको भी इंटरेस्टेड है इस ऑफर का बेनिफिट उठाइए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए।